नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने कल की जो क्लास ख़त्म की थी, आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद गंगा घाटी में स्थित हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 10 महाजनपद कहाँ पर स्थित थे? गंगा घाटी में स्थित थे। यह क्वेश्चन आपसे आयोग में भी पूछा जा चुका है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था मल्ल कितने राज्यों का संघ था? क्या है? मल्ल कितने राज्यों का संघ था? तो इसका आंसर हो गया 2 राज्यों का संघ था। और मैंने आपको बताया था कि दोस्तों वज्जी 8 राज्यों का संघ था, जबकि मल्ल कितने राज्यों का संघ था? 2 गणराज्यों का संघ था। और मैंने टोटल गणराज्यों की संख्या 10 बताई थी। दोस्तों, जिन्होंने क्या किया है, आंसर दिया है, उनका नाम है सविता। और ढेर सारे लोगों ने क्वेश्चन तो देखा लेकिन उसका आंसर नहीं दिया। लेकिन कोशिश करें, जब आप पढ़ रहे हैं तो क्या करें, क्वेश्चन का आंसर भी जरूर दें। दोस्तों, आज हम एक नए तीर्थंकर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कौन है? महावीर हैं। कौन है? महावीर हैं। ये 24वें नंबर के तीर्थंकर। कितने नंबर के? 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं। इन्होंने जैन धर्म को बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचाया था, इसलिए यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तीर्थंकर है। इससे पहले हमने क्या है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा? पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ा, अरश्य नेमि के बारे में पढ़ा, मल्लिनाथ के बारे में। दोस्तों, अब हम आज बात करने वाले हैं किसके बारे में? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, महावीर से लेकर क्या है, महावीर से लेकर ढेर सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यह जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर क्या है? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हैं, और इन्होंने ही जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया था। तो इनसे क्या है, इनके जीवन परिचय से भी ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि महावीर का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, महावीर का जन्म विवादास्पद है। क्या है? विवादास्पद है। ऐसा माना जाता है कि महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों, इसमें से जो भी होगा वही आंसर होगा, या तो 599 होगा या तो 540 ईसा पूर्व दिया गया होगा। तो हम पहले लिखेंगे महावीर का जन्म 599 / 540 ईसा पूर्व। ठीक है, इसमें से जो होगा वही आंसर होगा। दोस्तों, फिर बात करेंगे कि महावीर की माता कौन थी। क्या है? महावीर की माता कौन थी? दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि देवनंदा का संबंध किससे है? महावीर का देवनंदा से संबंध कैसा है? ऑप्शन में बहन, माता, मौसी इत्यादि रख के आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा क्या है? इसका आंसर होगा माता होगा। क्या होगा? माता होगा। जबकि एक माता का नाम आप त्रिशला भी जानते होंगे। दोस्तों, यह पीजीटी का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि देवनंदा का संबंध किससे है, मतलब महावीर का कैसे है? तो माता से है। दोस्तों, कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि मैंने आपको जैसे बताया था कि ये लोग क्या करने आए थे? ब्राह्मण वर्ग का विरोध करने आए थे। किसका? ब्राह्मण वर्ग का विरोध करने आए थे। और इनका जो सबसे पहले जो गर्भ धारण की हैं, उनका नाम था देवनंदा, जो एक ब्राह्मण महिला थी। क्या थी? एक ब्राह्मण महिला थी, जो किसकी पत्नी थी? जो किसकी पत्नी थी? ऋषभ दत्त की पत्नी थी। ऋषभ दत्त की पत्नी थी। और कहते हैं कि इंद्र जी क्या है, इंद्र भगवान क्या कर देते हैं, इनका गर्भ हस्तांतरण करके किसके गर्भ में कर देते हैं? त्रिशला के गर्भ में कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि इनका ब्राह्मण वर्ग का ही विरोध करना था। अगर ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो जाते तो क्या होते? यह कार्यवाह नहीं कर पाते, ऐसा माना जाता है। इसलिए इसे क्या कर जाता है? गर्भ हस्तांतरण कर दिया जाता था। तो महावीर की एक माता का नाम देवनंदा आपसे पूछा गया है। दूसरी माता का नाम त्रिशला है, जो चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी? लिच्छवी कुल के राजा चेटक की बहन थी। तो हम लिखेंगे माता।
माता। माता का नाम लिखेंगे हम पहले ऋषभदत्त। ऋषभदत्त की पत्नी देवनंदा ऑब्लिक त्रिशला राजा लिच्छवी नरेश चेटक की बहन इन्हें विदेह दत्ता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। ठीक है, तो इनके नाम क्या क्या मिल सकते हैं? पहला तो देवनंदा मिल सकता है, दूसरा क्या मिल सकता है? तीसरा मिल सकता है। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? विदेह दत्ता भी इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे कि इनके पिता कौन थे। तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या है? महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। यहीं पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी क्या रहा है? सिद्धार्थ रहा है। इस 2 पॉइंट को बहुत ध्यान रखना है। और दूसरी चीज आपसे पूछी गई है कि सिद्धार्थ किस कुल से संबंधित थे, या महावीर के पिता किस कुल से संबंधित थे? तो इसका आंसर होगा ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो हम लिखेंगे कि पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल। ठीक है, यहीं पर और लिख लेंगे, नोट करके लिखेंगे कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है दोस्तों, यह चीज हमें ध्यान रखें। और यहीं पर एक क्वेश्चन और बना है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। यह भी हमें पता होना चाहिए। तो लिखिएगा महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है दोस्तों, ये हो गए इनकी माता, ये हो गए इनके पिता। अब बात करेंगे हम इनके भाई और बहनों की, कि महावीर के भाई कौन थे और महावीर की बहन कौन थी। तो पहले इसे साफ कर देते हैं, फिर बताते हैं। पहली बात तो पूछा गया है कि उनके भाई कौन थे? नंदीवर्धन थे। और इन्हीं से इजाजत लेकर क्या करते हैं? महावीर जी गृह को त्यागते हैं। इसलिए यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब भाई कौन है? नंदीवर्धन, और बहन है सुदर्शना। कौन है? भाई नंदीवर्धन और बहन सुदर्शना। भाई नंदीवर्धन, बहन सुदर्शना। ठीक है, सुदर्शना। अब हम बात करेंगे किसकी? महावीर की पत्नी की और उनकी पुत्री की बात करेंगे। दोस्तों महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। क्या था? महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, और उनकी पुत्री का नाम अड़ोज्या ऑब्लिक प्रियदर्शना था। पुत्री अड़ोज्या
ऑब्लिक प्रिय दर्शनार्थी, प्रिय दर्शनार्थी। और इनका दामाद भी आपसे कई बार पूछा गया है, तो महावीर का दामाद, दामाद ऑब्लिक जमाता जमाली था। क्या था? कौन था? जमाली था। यह चीज आपसे पूछी गई। यहीं पर एक चीज और ध्यान रखना है कि जमाली किसका पुत्र था। क्या पूछा जा सकता है कि जमाली किसका पुत्र था? तो महावीर की बहन, क्या है? महावीर की बहन सुदर्शना का ही पुत्र कौन था? जमाली था। यह भी एक सिंगल बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जमाली किसका पुत्र था? तो सुदर्शना का ही यह पुत्र रहा। यह रहा इनके जीवन परिचय से रिलेटेड बातें। होगा क्या कि लगभग महावीर की उम्र होगी 30 वर्ष। कितनी वर्ष होगी? 30 वर्ष होगी। और इनके माता पिता का देहांत हो गया होगा। और तत्पश्चात होगा क्या कि इन्हें वैराग्य जैसी भावना उत्पन्न होगी। और क्या होता है कि 30 वर्ष की अवस्था में महावीर अपने बड़े भाई से इजाजत लेकर, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर क्या करते हैं? गृह को त्याग देते हैं। क्या करते हैं? घर को छोड़ देते हैं। और तत्पश्चात क्या है? कहां पहुंचते हैं? सडवन पहुंचते हैं। और वहीं पर वह क्या बन जाते हैं? भिक्षु बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? भिक्षु बन जाते हैं। और तत्पश्चात वह घूमते घूमते कहां पहुंच जाते हैं? राजगृह पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? राजगृह पहुंचते हैं। और वहां उनकी मुलाकात होती है मखली गोसाल से। किससे? मखली गोसाल से। और मखली गोसाल क्या बन जाता है? महावीर का शिष्य बन जाता है। और क्या होता है कि वह 6 वर्षों तक महावीर के साथ रहता है। लेकिन क्या हो जाता है? अंततः महावीर और मखली गोसाल में मतभेद हो जाता है। और तत्पश्चात मखली गोसाल एक नया संप्रदाय बनाता है जिसका नाम है अजीवक संप्रदाय। और इस तरीके से महावीर और मखली गोसाल दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो पहले हम पॉइंट पे लिखेंगे कि 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में माता पिता की मृत्यु के पश्चात, माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने महावीर अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह को त्याग देते हैं। गृह को त्याग देते हैं। लिख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तत्पश्चात गृह त्याग करने के पश्चात सडवन में महावीर भिक्षु बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भ्रमण कर घूमते हुए महावीर राजगृह पहुंचते हैं। वहीं इनकी मुलाकात मखली गोसाल से होती है। मखली गोसाल
गोशाल महावीर का शिष्य बन जाता है, शिष्य बन जाता है। ठीक है, 6 वर्ष तक यह साथ में रहते हैं। तत्पश्चात महावीर एवं मखली गोशाल में मतभेद हो जाता है, जिसके फलस्वरूप मखली गोशाल आजीवक संप्रदाय की स्थापना करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि क्या करते हैं, ये आजीवक संप्रदाय की स्थापना की जाती है। लेकिन आपसे क्वेश्चन सिविल में पूछा गया है कि मखली गोशाल क्या है, मखली गोशाल और महावीर कहां पर मिले थे? तो कहां पर मिले हैं? राजगृह में मिले हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात रही है। तो इसे क्या करिए, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे होता क्या है। एक चीज मैं मिस कर गया, आपको यह भी बताना है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि महावीर जी क्या है, महावीर जी कितने दिनों के पश्चात क्या है, कितने दिनों के पश्चात वस्त्रों को त्याग देते हैं? तो 13 माह के पश्चात महावीर जी अपने वस्त्रों को त्याग देते हैं। वो वस्त्रों को माया मोह मानते हैं। क्या है? माया मोह मानते हैं। और वो कहते हैं कि चारों दिशाएं ही हमारे वस्त्र हैं। तो इस चीज को हमें लिख लेना है। महावीर ने 13 माह गृह त्याग के 13 माह पश्चात गृह त्याग के 13 माह पश्चात वस्त्रों को भी त्याग दिया था। वस्त्रों को भी त्याग दिया था। वह चारों दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे। ठीक है दोस्तों, फिर क्या होगा जब यह मखली गोशाल इनका साथ छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा, यह कठोर तपस्या करना प्रारंभ कर देते हैं। कौन? महावीर जी कठोर तपस्या प्रारंभ करना शुरू करते हैं। तत्पश्चात 12 वर्ष की कठोर तपस्या, मतलब 6 वर्ष वो और 6 वर्ष तत्पश्चात बाद तो क्या करते हैं, यह कठोर तपस्या करते हैं। तब इन्हें क्या प्राप्त होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो पूछा जाता है कि इन्हें पर कहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ था या फिर किस नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो लिखिएगा 12 वर्ष की क्या है, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात महावीर जी को जाम्भृग ग्राम क्या है, जाम्भृग ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर केल्विन, जिन, महावीर, आर्हत,
निर्ग्रंथ एवं तीर्थंकर कहलाए। थोड़ा सा हम लिखेंगे फिर उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। लिखिएगा 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात महावीर को जाम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर निम्न नामों से जाने गए। इसे लिख लीजिए फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। बाकी के बाद लिखता है, ठीक है। लिख लिए? पहले तो आप लिख लीजिए फिर उसके बारे में मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं, ठीक है। पहले नंबर पर लिखिएगा ज्ञान प्राप्ति के पश्चात केल्विन कहलाए, ठीक। नंबर 2 केल्विन के पश्चात जिन। तीसरे पर महावीर अरहत। 5वें नंबर पर आप लिखिएगा निग्रंथ। 6वें नंबर पर लिखिएगा तीर्थंकर। दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात इन नामों से महावीर जी को जाना गया। पहला नाम क्या है? केल्विन। क्या है? पहला नाम केल्विन है, मतलब कि कैवल। ज्ञान को ही जैन धर्म में क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। और महावीर ज्ञान प्राप्ति के पश्चात क्या कहलवाए? केल्विन कहलाए गए। नेक्स्ट है जिन। क्या है? जिन्होंने क्या है? जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? जिन कहा जाता है। नेक्स्ट है महावीर। क्या है? महावीर इन्हें क्यों कहा जाता है? कि इन्होंने साधना में क्या है? इन्होंने साधना में अतुल पराक्रम दिखाया, अतुल पराक्रम एवं साहस दिखाया, जिससे इन्हें क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट नाम है इनका क्या? अरहत। क्या है? अरहत। मतलब कि यह जो व्यक्ति थे योग्य एवं परम पूज्य थे, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? अरहत कहा गया। नेक्स्ट है निग्रंथ। क्या है? नेक्स्ट है निग्रंथ, मतलब कि जीवन के दुख एवं सुख जैसे बंधनों से जो रहित, मतलब कि इन सब चीजों से जो मुक्त हो जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? निग्रंथ कहा जाता है। दोस्तों यहीं पर एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या है? पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाए हैं? निग्रंथ कहलाए हैं। नेक्स्ट नाम आता है तीर्थंकर। क्या है? तीर्थंकर उन्हें कहा जाता है जिन्होंने नियम देने का कार्य किया है, उन्हें क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। महावीर को केल्विन, जिन, महावीर, अरहत, निग्रंथ एवं तीर्थंकर के नाम से भी जाना जाता है। तत्पश्चात महावीर ने क्या है? तत्पश्चात महावीर ने 30 वर्षों तक क्या है? 30 वर्षों तक जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। क्या किया? जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। और महावीर ने क्या है? महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह के विपुलाचल पर्वत बराकर नदी के तट पर दिया था। कहां दिया था? विपुलाचल पर्वत बराकर नदी के तट पर दिया था। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। तो पहले लिखेंगे कि कब तक उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था।
ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर ने 30 वर्षों तक जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। महावीर ने सर्वप्रथम अपना उपदेश विपुलाचल पर्वत बराकर नदी के तट पर दिया था। ठीक है, पहली बात तो मतलब इन्होंने कहां पर दिया था उपदेश? विपुलाचल पर्वत पे दिया था। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है या पूछा गया है कि महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो महावीर के प्रथम शिष्य उनके दामाद, क्या है? उनके दामाद जमाली ही उनके प्रथम शिष्य बने थे और यही जैन धर्म के प्रथम विच्छेदक भी थे। तो हम पहले लिखेंगे कि जैन धर्म के प्रथम अनुयायी महावीर के प्रथम अनुयायी जमाली थे। ठीक है, और इनमें क्या होता है कि महावीर और जमाली में मतभेद हो जाता है। मतभेद किस चीज को लेकर होता है? महावीर जी कहते हैं कि अगर आप किसी कार्य के बारे में अपने मन में सोच भी लेते हो तो वो क्या होगा? वह कर्म ही माना जाएगा। या आप मान लीजिए कि आपने सोचा कि मैं क्या कर लूं? चोरी कर लूं, तो मतलब आपके चोरी करने के बारे में सोचना ही यह गलत कर्म, मतलब कि आप दोषी हो जाएंगे। लेकिन जबकि जमाली कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब इन दोनों में मतभेद हो जाएगा तो महावीर का जो सिद्धांत था क्रियामाण सिद्धांत था, जिसको लेकर मतभेद हुआ था, और तत्पश्चात उसी को लेकर दूसरा मत आएगा जिसका नाम है बहुतरवाद। जमाली कहेंगे कि जब वह कार्य पूर्ण हो जाएगा तब हम उसको दोषी मानेंगे। तो महावीर और जमाली में मतभेद किस मत को लेकर हुआ था? क्रियामाण सिद्धांत को लेकर हुआ था। और जमाली ने इसके फलस्वरूप एक नया सिद्धांत दिया था जिसका नाम था बहुतरवाद, या जमाली ने बहुतरवाद एक नया संप्रदाय चलाया था। तो लिखिएगा, जैन धर्म का प्रथम विच्छेदक जमाली था। जमाली एवं महावीर के मध्य मतभेद का कारण क्रियामाण सिद्धांत था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, जमाली ने एक नया संप्रदाय चलाया जिसे बहुतरवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेकिन क्या है, जैसे कि
मैं क्लास खत्म करने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछता हूं और आप क्या करते हैं, कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लिखिएगा, इसे लिख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों? क्वेश्चन लिखिएगा, ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या था? क्वेश्चन ऑप्शन में लिखेगा, स्त्री, ए, बी गाय, सी भूमि, डी नॉन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे, किस अभिलेख से यह पता चलता है कि आर्य ईरान से आए थे? ठीक है, ए बोगज कोई, बी गिरनार, सी जूनागढ़, डी नॉन ऑफ दिस। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कहां देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।